गाड़ी का होता है वो अधिकारियों के लिए काम आता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। कितने किलोमीटर चली उसका कुछ कैलकुलेशन बड़ा अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने इसका जानकारी निकाली थी। बिल्कुल सही बात है, शायद सुदर्शन में पहले भी इस बारे में चर्चा हुई होगी कि उस गाड़ी के ऊपर इतना अधिक पैसा खर्च किया गया कि उसके अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल मुझे याद है वो घटना। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली की सरकार के द्वारा मांगी गई थी, जिसमें एवरेज गाड़ियों को 4 लोगों ने कॉल करके मंगाया और 4 पेशेंट के लिए गाड़ी का यूज हुआ, लेकिन गाड़ी पर होने वाला उस साल का खर्च 1.5 लाख रुपए था। और ये खर्चे में ड्राइवर की सैलरी नहीं थी, गाड़ी का मेंटेनेंस और फ्यूल था। तो ड्राइवर की सैलरी अगर हम जोड़ ले, वो भी एवरेज 1.5 लाख रुपए के आसपास सरकार की होती है, तो 3 लाख रुपए साल में खर्चा हुआ, जिसमें से 4 पेशेंट को सर्विस दी गई। तो उसके घर पे डॉक्टर जाके अपोलो की भी ट्रीटमेंट करते तो शायद इतना खर्चा नहीं आता। ये जानकारी लोगों के सामने आरटीआई के कारण आई है। तो इसी कानून के कारण ऐसे पोल लोगों की सरकार की खुलती जा रही है और इसी से सरकार डरी हुई। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ, कुलबीर सिंह बोल रहा हूँ जम्मू से। हाँ, मैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ हाँ, कि जब आपने शपथ ली थी, हाँ, आपने गुरु गोविंद सिंह जी का एक दोहराया था। हाँ, कि अपना हेलो। हाँ, बोलते रहिए आप। हाँ, कि हेलो। आप अपने टीवी पर आवाज सुनने के बजाय आप बोलिए, आपको क्या बोलना है। हाँ, इन्होंने शपथ ली थी गुरु गोविंद सिंह जी के एक पैसे से, हाँ, जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आज आरटीआई को हाँ, फिर कमजोर करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से जो इनको दबाव आया है, ये सब अपनी कांग्रेस को बचाने के लिए बिल्कुल देश का सत्यानाश कर रहे हैं। धन्यवाद। तब जो आप कह रहे हैं कि शपथ जब ली थी, शपथ इन्होंने ली थी भगवान को याद करके, और ये जो बयान दिया है ये सोनिया को याद करके दिया है, तो आपको ये चीज को समझना होगा कि दोनों स्थितियों में अंतर है। मनोज जी। ये सबसे पहली बात मैं प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, वो हमारे देश के प्रमुख हैं, हम सबके आदरणीय हैं, कि देखिए डॉक्टर साहब, हम सूचना के युग में जी रहे हैं। हाँ। ये सूचना का युग है। बिल्कुल। तो सूचना तो हमारे लिए इस समय ऑक्सीजन है, हमारा ब्लड है। तो सूचना को जितना मजबूत कीजिएगा उतना ही देश का भला होगा। सूचना के युग में सूचना ही के अधिकार में अगर कोई कमी आई तो ये तो हमारा अहित हो जाएगा डॉक्टर साहब। मतलब ये सूचना के युग में बगैर सोचे समझे दी अफवाह बयान है, ऐसा ही कहेंगे? जी, मतलब देखिए प्रधानमंत्री जी तो खुद ही बहुत काबिल हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही मतलब वरिष्ठ भी हैं, अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात कही है ये मतलब कुछ गले के नीचे सीधे सीधे उतर नहीं, थोड़ा सा मनमोहन सिंह कुछ कहना चाहते हैं इसमें। जी हाँ, मनमोहन जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये सूचना का अधिकार बना है, ये एक अंग्रेजों का कानून था, उसको बोलते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। उन्होंने अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उन्होंने बोला कि आप जो हम काम करते हैं वो बहुत सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। 1923 का कानून है और सरकार बोलती थी कि हम आपको कुछ नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये जो कानून बना आरटीआई एक्ट 2005, इसके अंतर्गत एक ही कारण था कि ये सारा पैसा सरकार के खजाने में है, वो लोगों का है और लोगों को जानने का हक है। कुछ चीजें हैं जो आज प्रश्न उठ रहे थे, ये कानून बनाते समय भी उठे थे कि लोगों की निजता का होगा या फिर देश की एकता और अखंडता की बात होगी। तो धारा 8 के अंतर्गत वो चीजों को पहले ही निकाल दिया गया था। लेकिन अभी आपने देखा था पिछले कुछ हाल के वर्षों में इन्होंने चल के सीबीआई को हटा दिया। सीबीआई को क्यों हटाया? क्योंकि बड़े बड़े लोगों के केस है, नेताओं के केस हैं, तो उसको हटाना जरूरी है, नहीं तो लोगों को मैं दर्शकों को ये भी बात बताना चाहता हूं कि जब ये कानून लाया गया तब ये कहा गया था कि इसकी व्याप्ति बढ़ाई जाएगी, इसकी परिणामकारिता बढ़ाई जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा है। ये कानून आने के बाद इसमें ज्यादा डिपार्टमेंट बढ़ने के बजाय इनमें कई डिपार्टमेंट को घटाया गया है, जिसमें से सीबीआई है और भी कई प्रकार के ऐसे। बिल्कुल, बोलिए।
कि अभी उत्तर प्रदेश में जो लोका आयुक्त है उसको अभी हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लोका आयुक्त को अभी हटा दिया गया है कि वो उसकी आप जानकारी नहीं मांग सकते। मैंने उसमें जानकारी मांगी थी, कुछ मंत्री उसमें फंसे हुए थे। मेरा आवेदन पहले से विचाराधीन था 3 महीने से उस कानून को, क्योंकि उसको हटाया जा रहा था, जवाब नहीं दिया जा रहा था और अब उसको हटा दिया गया है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये मौलिक अधिकार है हमारा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में हमें मौलिक अधिकार दिया था सूचना का, तो कैसे सरकार छीन सकती है? लेकिन सरकार के सामने लेकिन राणा जी, ऑलरेडी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमको मालिकाना हक दिया गया, मतलब हम मालिक हैं इस देश की जनता का। तो ये कैसा अधिकार है कि आप मालिक है लेकिन आप सूचना नहीं प्राप्त कर सकते? तो सूचना का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन दिया, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हम स्वतंत्र हुए उसी समय हमको ये मिला था, लेकिन हम उसको उपयोग में नहीं ला पाए, क्योंकि जो ब्रिटिशों के कानून अभी भी चल रहे, जैसे मनमोहन सिंह जी ने, हमारे यहाँ के मनमोहन सिंह जी ने जो कहा कि 1923 में जो कानून बना था वो कानून अभी भी हावी था। इसलिए 2007 की ये बात नहीं है, बल्कि भारत स्वतंत्र हुआ तब से ये बात है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं उनकी राय। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए जी। मैं आपको पहले तो धन्यवाद करती हूँ जी कि आपने ये इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया है कि सुदर्शन चैनल पे, जो कि बहुत अच्छा है हमारे गरीबों के लिए। जी मैं भी एक इसकी सफाई हुई हूँ RTI की। हाँ। मैं आंगनबाड़ी में काम करती हूँ, पंजावड़ा दिल्ली से बोल रही, सुमन लता मेरा नाम है। हाँ। और जी ये ना मैं RTI में भी बहुत लगा चुकी हूँ, और हर एक बार ना मेरा